ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे आपको रोहतक ले चलेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था कि पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया है। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, वह राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल ऑन फायर कहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, उरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर वह ताकत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहां तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? बहनों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का विश्वास है। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, बहुत विस्तार में जाकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करिश्माई काम जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसान भाई यहां पर बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार का। बहनों भाइयों, जो आज यूरिया खाद आपको 286 रुपया बोरी मिल रही है, जाकर अमेरिका में देख लीजिए, यही यूरिया खाद लोगों को 3000 रुपये प्रति बोरी मिल रही है। पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पर लगभग 750 रुपए की यूरिया की बोरी मिल रही है, तो बांग्लादेश में 800 रुपए की मिल रही है। किसी भी सूरत में यूरिया खाद की कीमत न बढ़ने पाए, यह संकल्प यदि किसी ने लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। बहने भाइयों, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे किसानों से जुड़े मुद्दे। अब जहां तक किसानों को मदद करने की बात थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो काम आज आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और बहनों भाइयों, आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारी हैसियत यह हो गई है कि एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी आपको जानकारी होगी, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस की तरफ से बराबर मिसाइलें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, तोप चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में मारे गए और यूक्रेन की तरफ से भी रूस के ऊपर बराबर बम, तोप, गोले और मिसाइलें चलाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जब 2 साल पहले यह रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो हमारे बहुत सारे बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, कोई मेडिकल की शिक्षा ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। भारत में रहने वाले उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें और बम चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का। उनकी जिंदगी को लेकर स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले जो उनके माँ पिता थे, उनको चिंता हुई। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए और उन्हें भारत ले आइए। बहनों भाइयों, कितना कठिन काम था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने टेलीफोन उठाया,
रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों के बीच का युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर सकुशल भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। इसलिए भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस ने राजनीति की है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कह क्या रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। केवल जनता के सामने झूठ बोलने का काम, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है, जो जनता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने आतंकवाद की घटनाओं के बारे में भी देखा होगा। पहले आए दिन देश के किसी न किसी कोने में बड़ी न बड़ी आतंकवादी वारदातें हुआ करती। बराबर एक मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान, बड़ी संख्या में जवान अधिकारी मारे गए थे। कांग्रेस के उस समय के वहां के गृह मंत्री ने कहा था, अरे भाई आतंकवादी वारदातें तो ऐसी होती ही रहती है, कोई बात नहीं, क्या तमाशा है। लेकिन आज देखिए, भारत के बारे में सारी दुनिया में जो धारणा बदली है बहनों भाइयों। शायद कश्मीर में 1-2 महीने में छिटपुट कोई आतंकवाद की घटना हो जाए, नहीं तो कोई मां का लाल हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में आतंकवादी वारदात। अब इन सब सारे लोगों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? बहनों भाइयों, आप लोग महात्मा गांधी की मुराद पूरी करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूज्य बापू को मानते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने क्या कहा था 1947 में आजादी हासिल होने के बाद। उन्होंने कहा था, जिस कांग्रेस झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भारत आजाद हो गया है, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक पार्टी नहीं चलानी चाहिए। यानी अपने शहीदों के त्याग को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने काम के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को वोट हासिल करना चाहिए। लेकिन किसी ने महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी आजादी हासिल होने के बाद। बहनों भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, बापू की 1947 में कांग्रेस को भंग करने की जो मुराद थी, उनकी जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो आप। मैं यही आपसे अपील करने आया। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी सरकार रही है, राजीव गांधी जी की भी सरकार रही है और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है। बहनों भाइयों, कोई गरीबी के संकट से इस भारत को निजात नहीं दिला पाया। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो उस देश का नाम है भारत। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को संकट से बाहर निकाला। और यकीन रखना, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं,
10 वर्ष के अंदर मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त होकर रहेगी। और 10 वर्षों के बाद आप देखना भारत की क्या स्थिति बनती है। और 2047 आते आते तो हमारा भारत यह विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां पर अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, यह कांग्रेस के लोगों की फिर से देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, उसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं। उन्हीं के एक नेता